जी हाँ, अगला टॉपिक है बेटा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, यानी ऐसे इन्फेक्शन, ऐसी बीमारियाँ, ऐसे बैक्टीरिया जो बेटा हमारे सेक्सुअल रूट से ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ऐसे बीमारियों को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। देखिए बेटा ध्यान से, इन्फेक्शन और डिजीज बेटा ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ऐसी बीमारियाँ बेटा जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलती हैं, ऐसी बीमारियाँ बेटा सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ऐसी बीमारियों को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कहते हैं। और वेनेरियल डिजीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और बेटा क्योंकि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, रिप्रोडक्टिव साइज का इन्फेक्शन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का इन्फेक्शन, इसलिए हम उसको आरटीआई के नाम से भी जानते हैं। गोनेरिया, सबसे इंपॉर्टेंट गोनेरिया, नाइजीरिया गोनेरी से होता है। सिप्लिस, ट्रिप्नोडिमा पैलिडम बैक्टीरिया से होता है। जेनाटल हर्पीज जो कि वायरस से होता है। क्लेमेडियसिस, जेनाटल वार्ड्स, trichomoniasis, hepatitis V, and of the course the most discussed infections recent year HIV leading to the AIDS and some of the common STD। ये कह रहे हैं कुछ कॉमन STDs हैं जो को बहुत फैलते हैं, जैसे मान लो सिफिलिस, ट्रिप्नोडिमा पैलिडम बैक्टीरिया से फैलता है, जो कभी ठीक नहीं होती, इनक्यूरेबल। HIV 3 H है बेटा, 3H जो बिना ठीक होती, HIV, हर्पीज और हेपेटाइटिस जो इनक्योरेबल हैं, मतलब जो कभी ठीक ही नहीं होती। बाकी जो वायरस से होती हैं बेटा, जेनाटल वार्ड्स जो कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होने वाली बीमारी है, जेनाटल वार्ड्स। दूसरा हर्पीज, वही वायरस से ही होने वाली बीमारी है। तीसरा बेटा प्रोटोजोवन से भी होती है, लाइक ट्राइकोमोनियासिस, प्रोटोजोवन डिजीज है, ट्राइकोमोनासिस प्रोटोजोवन डिजीज। आइए बेटा देखते हैं कैसे बीमारियां होती हैं और कैसे ये सही होती हैं। सम ऑफ दीज इन्फेक्शन, वैसे हम इसको ह्यूमन हेल्थ डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। सम ऑफ दीज इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस बी, HIV कैन आल्सो ट्रांसमिट बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल। अगर कोई इन्फेक्टेड नीडल का इंजेक्शन होगा ना, जैसे मान लो मैं HIV का पेशेंट था, मेरे इंजेक्शन किसी ने लगा दिया, अगर वही इंजेक्शन अगर किसी हेल्थी पर्सन को लगा दोगे तो इन्फेक्शन वहाँ पहुँच जाएगा। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, नीडल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वे इन्फेक्टेड पर्सन ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, जैसे मान लो किसी को HIV है, HIV पॉजिटिव है, अगर वो बेटा सारे पॉजिटिव ठीक नहीं होते, HIV पॉजिटिव बेटा कहता ही ठीक नहीं है। अगर मान लो कोई HIV पॉजिटिव है, अगर उसका ब्लड किसी नॉर्मल इंसान को चढ़ा दिया तो वो बीमार हो जाएगा। फॉर एन इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल ट्रांसमिशन, यानी कि कोई अगर मदर कोई बीमार है और उससे अगर फीटस में आ जाए, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल ट्रांसमिशन। अगर कोई HIV पेशेंट अगर फीमेल हुई, क्या उसको डिलीवरी करनी चाहिए? क्या उसको प्रेग्नेंट होना चाहिए? नहीं, क्योंकि बेटा ये वर्टिकल ट्रांसमिशन पॉसिबल। एक्सपेक्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, एक्सेप्ट फॉर, देखो बेटा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस हर्पीज, HIV इन्फेक्शन, क्यों कि ये कभी क्यूर होते ही नहीं हैं, ये कंप्लीटली इनक्यूरेबल बीमारी है। अदर डिजीज आर कंप्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्ट अर्ली एंड ट्रेस प्रॉपरली। ये कह रहे हैं कि बाकी की डिजीज अर्ली डिजीज आर कंप्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्ट अर्ली एंड ट्रीटेड। अगर ये पहले पता पड़ेगी तो क्यूरेबल हैं, लेकिन ये बीमारी क्यूरेबल नहीं है। अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ डिजीज माइनर इंक्लूडिंग इचिंग। देखो अर्ली सिम्टम्स में इचिंग, खुजली होना, जेनेटल ऑर्गन्स में खुजली होना, इचिंग होना, ये अर्ली सिम्टम्स है बेटा। जेनेटल ऑर्गन में इचिंग होना। फ्लूइड डिस्चार्ज, वो भी जो फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, जैसे लाइक सीमन डिस्चार्ज होने लगा, चाहे वाटरी फ्लूइड होता है, वाइट येलोइश फ्लूइड होता है, जो कि जिसमें स्मेल आती है। फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, थोड़ा दर्द होना, स्वेलिंग, जेनिटल ऑर्गन में स्वेलिंग हो जाना, दिस इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इन द जेनिटल रीजन, कहाँ बेटा? इन्फेक्टेड फीमेल में ऑप्टन एसिम्टोमेटिक, कभी कभी इन्फेक्टेड फीमेल होती है जिसमें सिम्टम्स आते ही नहीं है, एसिम्टोमेटिक रहती है। एंड हैज में रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग, और कई लंबे समय तक बेटा मतलब उसकी बीमारी का पता नहीं लग पाता। जब बीमारी का पता नहीं लगता तो वेरियस मल्टीपल पार्टनर से अगर वो इंटरकोर्स करती है तो मल्टीपल पार्टनर्स में इन्फेक्शन को स्प्रेड करती रहेगी कि नहीं करती रहेगी। दिस इज द वेक्टर, दिस इज द मतलब सोर्स ऑफ डिजीज। Absence or less significant symptoms in the early stage of infection and social stigma attached to the STI, sexual transmitted disease, deter the infected person from going for timely detection and proper treatment। अगर proper treatment अगर इनको मिल जाता है, this called lead to complication later which include pelvic inflammatory disease। पहला देखो अगर इनको नहीं मिलता फिर क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे बाद में? बहुत हेवी कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, लेके पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पेल्विक रीजन इन्फ्लेमेशन हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है। मतलब अगर कोई फीमेल नहीं चाहती कि अपने बेबी को गिराना, लेकिन तब भी गिर जाए, क्यों? ये कब होता है? जब STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज अगर लॉन्ग टाइम तक बनी रहे तो हो जाता है अबॉर्शन। स्टिल बर्थ,
मतलब जो बच्चा है, इस बच्चे का मतलब क्या होता है, बेजाना और उसमें जो मरा हुआ बच्चा पैदा होता है, जिसको स्टिल बर्थ। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब वो फंडस में ना जाके, प्रेगनेंसी जो हुई है फीटस फंडस में ना जाके कहीं और चुपके, लाइक फैलोपियन ट्यूब में, लाइक वेजाइना में, लाइक सर्विक्स में, दिस इज कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इनफर्टिलिटी मतलब वो बेबी पैदा ना कर, इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यानी कभी कभी कैंसर भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का हो जाता है। एसटीडी आर मेजर थ्रेट टू हेल्दी सोसाइटी। बेटा ध्यान रखना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एक बहुत बड़ा मेजर कॉज है, थ्रेट है, डरावनी बात है किसके लिए, हेल्दी सोसाइटी के लिए। कोई हेल्दी सोसाइटी है उसके लिए बहुत ही डरावना थॉट है। द प्रिवेंशन अर्ली डिटेक्शन क्योर ऑफ डिजीज, जैसे प्रिवेंशन अर्ली डिजीज का हो जाए। गिवन प्राइम कंसिडर अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम तो ऑल पर्सन वल्नरेबल ऑफ दीज इन्फेक्शन, ऑल पर्सन वल्नरेबल ऑफ दीज इन्फेक्शन, मतलब किसी भी पर्सन को ये इन्फेक्शन हो सकता है, ध्यान रहे, इससे हमें बचाव ही अति उत्तम इलाज है। देयर इंक्लूड रिपोर्टेड टू वेरी हाई अमंग परसेंटेज ग्रुप 15 to 24 साल, 15 से 24 साल का इफेक्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि ये क्या होता है बेटा, एडोलेसेंस पीरियड होता है, रिप्रोडक्टिव एज होती है, यहाँ पर मल्टीपल पार्टनर बनाने की टेंडेंसी भी ज़्यादा होती है। द एज ग्रुप टू विच यू आल्सो बिलोंग, the group to which you also belong, there is no reason to panic because prevention is possible। इसमें आपको डरने की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि बड़ा डरावना हो, क्योंकि बेटा यहाँ पर क्या है, ये क्या है, ट्रीटमेंट इज पॉसिबल है। वन कुड बी फ्री फॉर द इन्फेक्शन ऑल ऑफ सिंपल प्रिंसिपल गिवन बिलो। पहली बात तो इन्हें बताना चाहिए सोसाइटी में ऐसा क्यों है, लेकिन पॉसिबल है। अगला बेटा ध्यान रहे, इन एसटीडी से बचने का कुछ तरीका तो होगा। जी हाँ, बहुत ही सुंदर और अच्छा तरीका है। क्या तरीका? अवॉइड सेक्स, अननोन पार्टनर, मल्टीपल पार्टनर। हमें अननोन और मल्टीपल पार्टनर से सेक्स करने से, इंटरकोर्टस करने से बचना चाहिए, जिससे कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का प्रिवेंशन कम हो सके। ऑलवेज टू यूज कॉन्डोम ड्यूरिंग क्वार्टर्स। मैंने आपको बताया था बेटा, एक ही कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ऐसा है जो प्रेगनेंसी के साथ साथ हमें अननोन अनवांटेड बैक्टीरिया वायरस से भी बचाता है। दिस इज कॉल्ड कॉन्डोम। कौन है बेटा? फीमेल और मेल कॉन्डोम, दोनों ही कॉन्डोम लेटेक्स रबड़ के बने होते हैं। इन केस ऑफ डाउट, अगर कोई कंडीशन है, अगर हमें डाउट है कि हाँ जी मैं पॉजिटिव हूँ, HIV पॉजिटिव या कोई RTI पॉजिटिव हूँ, तो इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो ए क्वालिफाइड डॉक्टर। ऐसा नहीं डोला साहब के पास चले गए। फॉर अर्ली डिटेक्शन गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ डायग्नोज विद इन्फेक्शन। आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट लेना चाहिए, और ऐसे ट्रीटमेंट को हम प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं, जो आप आगे चल के हायर एजुकेशन की क्लासेस में पढ़ोगे। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ। अगला टॉपिक है बेटा इनफर्टिलिटी।